विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने पद क्या होता है, पद का परिचय क्या होता है, इसकी व्याख्या काफ़ी अच्छे ढंग से की थी। उसकी परिभाषा भी मैंने बताया था तथा यह भी बताया था कि पद परिचय देने के लिए किन किन पहलू, किन किन तत्वों की ज़रूरत होती है, क्या जानकारी हमें होनी चाहिए, तब पद परिचय हम दे सकेंगे। ये तो आप पिछली वीडियो में अच्छे ढंग से समझ ही गए होंगे। अब इस वीडियो में हम इसी पद परिचय को उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। मेरी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। उदाहरण नंबर 1, रमेश किसे देखता है। रमेश किसे देखता है, मान लीजिए वाक्य है। इस वाक्य में ऐसे वाक्य दे दिया जाएगा परीक्षा में, रमेश किसे देखता है। मान लीजिए इस वाक्य में रमेश के नीचे, ये लाल रमेश के नीचे रेखांकित कर दे, रेखा खींच दे, जो लाल रेखा खींची हुई है। मान लीजिए इसी को पूछे कि इसका पद परिचय दीजिए, तब आप किसका पद परिचय में क्या देखेंगे कि रमेश इस वाक्य में है क्या, तो आपको पता चल जाएगा कि ये संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो रमेश किसे देखता है, रमेश संज्ञा है, तो आप लिखेंगे रमेश, और रमेश क्या है, संज्ञा है, रमेश संज्ञा है। अच्छा, दूसरे फिर आप क्या लिखेंगे कि संज्ञा है तो कौन सा संज्ञा है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब फिर लिखेंगे रमेश क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, क्या है, तो आपको पता ही है कि रमेश पुल्लिंग है, तो आप लिखेंगे पुल्लिंग। पद परिचय देने के लिए सारे चीजें लिखनी पड़ती हैं। अब देखेंगे कि रमेश क्या है, एक वचन है या दो वचन है या बहुवचन है। तो रमेश एक ही रमेश है, एक ही लड़के का नाम है, तो हम लिखेंगे एक वचन है। फिर अच्छा, दूसरा हम आपको बताए थे कि कारक लिखिएगा कि कौन सा कारक है, तो आप देखेंगे कि रमेश करता है, इस वाक्य का रमेश करता है। कैसे पता चला कि रमेश करता है, क्योंकि रमेश ही तो देख रहा है, जो कार्य करता है, रमेश देखने का कार्य कर रहा है, जो कार्य करता है वही करता होता है, क्योंकि वही देखने का कार्य कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है, तो वह करता हुआ, कर्ता कारक हुआ, कर्ता में ने छुपा रहता है। देखने का कार्य भी रमेश कर रहा है, तो रमेश करता हो गया। संबंध, काके की, रारेरी, अधिकरण में, पेपर, संबोधन, हेभो, और ये सब आपको याद होने चाहिए। याद होगा ही, अगर नहीं याद हो तो अब से भी याद कर लीजिए, क्योंकि बिना इसके, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा साथ रहने पर, बिना इसके आप व्याकरण साफ नहीं कर पाएंगे, काफी मुश्किल होगा, क्योंकि मूल चीज है ये। कारक, सारा कारक याद करना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा साथ रहने पर, संप्रदान के लिए वास्ते, अपादान से के द्वारा अलग होने पर, संबंध, काके की, रारेरी, अधिकरण में, पेपर, संबोधन, हेबो, बस इतना ही याद करना है, काफी जल्दी याद हो जाएगा। तब जब आप देखेंगे कि कारक में ये सब, इसको कारक कहते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, ये सब करण कारक, संप्रदान कारक, ये सब कारक हैं। तो जब आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। अच्छा, दूसरा हम पिछले वीडियो में आपके बताए थे कि उसका क्रिया से संबंध भी क्रिया से संबंध भी बताना है। क्रिया का कर्ता से संबंध, कर्ता का क्रिया से संबंध, तो इसमें क्या संबंध बन गया, देखता है, क्रिया का वो करता है। रमेश क्या है, देखता है, देखता है, क्रिया का करता है। समझ गए आप? ये हो गया रमेश का पद परिचय। इतना लिखना पड़ेगा पद परिचय में। अच्छा, अगर मान लीजिए रमेश किसे देखता है, तो रमेश के नीचे अंडरलाइन न करके यदि किसे के नीचे अंडरलाइन करे और उसका पद परिचय पूछे, फिर तो आप क्या करेंगे, तब इसको देखेंगे कि किसे इस वाक्य में क्या स्थान रखता है। जो वाक्य में आप देखेंगे कि सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। के प्रश्न पूछ रहा है कि रमेश किसे देख रहा है, जो उसका नाम नहीं बताया, तो संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आपको पता होगा, तो है तो सर्वनाम, लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो क्योंकि किसे देख रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तब किसे में क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम ही आप लिखेंगे कि
पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में। किसे, किसी एक व्यक्ति को भी देख रहा है, इसे किसे से पता चलता है। तो एक वचन, तुरंत आपको फटाफट आपके दिमाग में होना चाहिए कि किसे क्या है, सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और ये पुल्लिंग है, तथा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है, तथा एक वचन है, एक वचन है। देखिए पद परिचय में कई सारी चीज लिखने रहते हैं, ये नहीं एक सर्वनाम है बस हो गया, पुल्लिंग है बस हो गया, नहीं, एक वचन है। और आपको बता दें कर्म कारक है। कर्म कारक किसे, किसी को देख रहा है ना, किसको देखा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को, सुरेश दिनेश को देख रहा है, हो सकता हो मतलब किसी को भी ये देख रहा है, तो को छुपा है, जिसको देख रहा है उसमें को छुपा है, तो किसको देख रहा है, ये क्या हो गया, कर्म कारक। कारक भी लिखना है संग, इसमें भी हम कारक बताए थे, कर्ता कारक है, इसमें क्या हो गया, कर्म कारक है, कर्म कारक। अच्छा, फिर इसका क्रिया से संबंध देखना है, तो देखता है क्रिया का ये कर्म है, ये सब लिखना है कि इसका क्रिया से क्या संबंध है, तो कर्म का संबंध बनता है। अब हो गया इसका परिचय। अब उदाहरण नंबर 2, वह पत्र लिखता है। वह वाक्य अगर पूछ दे वह पत्र लिखता है, इसमें अगर वह के नीचे रेखांकित कर दे, लाइन खींच दे और कहे इसका पद परिचय दीजिए, तब देखिए लिखेंगे वह, और फिर लिखेंगे कि वह क्या है, वह सर्वनाम तो है ही, तो सर्वनाम है ही, लेकिन वह क्या है, वह अन्य पुरुष है। यह बता दिए, वह दोनों, वह सब, ये सब अन्य पुरुष में आता है। तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष, मैं हम दोनों, हम सब ये उत्तम पुरुष। तो वह दोनों, वह सब, इसमें वह आया है तो अन्य पुरुष है, सर्वनाम है। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। वह किसी व्यक्ति का ही नाम होगा, उसके बदले वह बोला गया। और क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, क्योंकि देखता है, वह पत्र लिखता है, लिखती है नहीं है, वह पत्र लिखता है। अगर वह पत्र लिखती है होगा तब यहाँ पर हम स्त्रीलिंग लिखते, क्रिया को ही देख के पहचानते हैं कि यह कर्ता क्या है, तो वह पुल्लिंग है। एक वचन है, अन्य पुरुष एक वचन है, यह अन्य पुरुष है और एक वचन है। कर्ता है, और कर्ता किसका है, लिखता क्रिया का कर्ता है। यह कर्ता है क्योंकि वह पत्र लिखा, मतलब वह किसी व्यक्ति को कह रहा होगा, रमेश सुरेश ने, उसने पत्र लिखा, इसमें ने छुपा है, उसने पत्र लिखा, रमेश ने पत्र लिखा, दिनेश ने पत्र लिखा, तो वह नाम देखो उसके बदले में सर्वनाम बोल दिया, तो वह पत्र लिखा, मतलब उसने पत्र लिखा, ने छुपा है, तो इसलिए करता है। और लिखता क्रिया का ही करता है। बताए हैं कि क्रिया से संबंध क्या है, तो कर्ता का संबंध है, लिखता क्रिया का करता है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा देखिए, यदि लिखता है के नीचे रेखांकित कर दे, इसके नीचे नहीं करके वह वाक्य दे दे, लिखता है के नीचे रेखांकित कर दे, इसका पद परिचय दीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे, लिखता है। अब देखेंगे कि यह क्रिया कैसी है, अकर्मक है कि सकर्मक है कि क्या है, तो यह क्रिया सकर्मक क्रिया है। क्यों सकर्मक क्रिया है, देखिए किसको लिखता है, पत्र को लिखता है, वह लिखता है बस रहता, तभी अकर्मक क्रिया होती। वह लिखता है बस रहता, अकर्मक क्रिया होगी, लेकिन वह पत्र लिखता है कर्म साथ लिए हुए, कर्म को, तभी तो हम कहे हैं कि कर्म है। पत्र को लिखता है, तो लिखता है क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। और लिखता है ये पुल्लिंग है, पता ही चल गया क्रिया से कि पुल्लिंग है, तो आप लिखेंगे पुल्लिंग। फिर क्या लिखेंगे, लिखता है, या लिखता था नहीं है, लिखेगा नहीं है, लिखता है मतलब वर्तमान समय है, तो ये भी लिखेंगे वर्तमान काल। और कर्मवाच्य उसके द्वारा पत्र लिखा गया या उससे पत्र लिखा गया, इस तरह से रहता तो कर्मवाच्य हम लिखते, लेकिन वह पत्र लिखता है, वह प्रमुख, वह लिखता है, तब यह क्या हो गया, कर्तुवाच है। और अन्य पुरुष है, इसमें भी आप लिखेंगे अन्य पुरुष।
क्योंकि मध्यम पुरुष रहता तो तुम लिखते हो, तो तुम पत्र लिखते हो। उत्तम पुरुष रहता तो मैं पत्र लिखता हूं, लेकिन वह पत्र लिखता है तो अन्य पुरुष का है, ये अन्य पुरुष है। एक वचन है तथा सर्वनाम के अनुसार, वह सर्वनाम के अनुसार, वह सर्वनाम के अनुसार एक वचन ये लिखता है, अन्य पुरुष है, वह सर्वनाम के अनुसार। लेकिन वह पत्र लिखता है, वाक्य लिख दे और पत्र के नीचे रेखांकित कर दे कि इसका पद परिचय दीजिए, तो फिर आपका इस पत्र का पद परिचय कैसे देंगे? तो पत्र ये क्या है? तब ये जातिवाचक संज्ञा है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक उसे कहते हैं कि किसी एक की तरफ इशारा न करके, अब जैसे रमेश व्यक्तिवाचक था, लेकिन ये रमेश व्यक्तिवाचक था क्योंकि रमेश किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है। पत्र जातिवाचक हो, हाँ, जहां किसी एक तरफ न इशारा करके पूरा, जैसे पर्वत हो गया, वह पर्वत देखता है, तब यहाँ पर जातिवाचक, पर्वत जातिवाचक हो गया। क्यों? क्योंकि पर्वत, कई सारे पर्वत हैं, पता नहीं किस पर्वत को देख रहा है। हिमालय पर्वत हो गया, कैलाश पर्वत हो गया, कई सारे पर्वत हैं। अगर वही कहे कि हिमालय पर्वत को देख रहा है, तब यह व्यक्तिवाचक हो गया। क्योंकि उस हिमालय किसी एक की तरफ इशारा कर दिया, हमारा ध्यान कहाँ चला गया? हिमालय की तरफ, तो ये किसी एक की तरफ इशारा किया तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। वही वह पहाड़ देखने गया, तो बहुत सारे पहाड़ है, पता नहीं किस पहाड़ पे गया होगा, किस पहाड़ को देखने गया हो, यहाँ जातिवाचक पहाड़, यहाँ जातिवाचक है। उसी तरह से पत्र यहाँ जातिवाचक हो गया कि पता नहीं किस तरह का पत्र है। पत्र पूरे पत्र जाति, जैसे पत्र व्यवहार करते हो, पत्र जातिवाचक हो गया, न कि व्यक्तिवाचक हुआ। तो चूंकि इसलिए हम आपको बताए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। बहुत से लड़के समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ जातिवाचक लिखें, कहाँ व्यक्तिवाचक लिखें, तो इसीलिए इतनी सारी व्याख्या करनी पड़ी। तो हम क्या लिखेंगे? पत्र क्या है? जातिवाचक है, संज्ञा है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, पत्र वस्तु ही है। और पुल्लिंग है। पत्र क्या है? पुल्लिंग है। यह नहीं कि पत्र गिरती है, पत्र गिरा, पत्र मिला, ये चीज। एक वचन है, पत्र एक ही पत्र है तो एक वचन है। और कर्म कारक, यानी कर्म को, यानी कर्म कारक छिपा हुआ है, तो हम तुरंत लिखेंगे कर्म कारक है। अच्छा, ये भी बताए थे कि क्रिया से संबंध बताना है, तो ये भी बताएंगे कि लिखता है क्रिया का कर्म है, वो लिखता है क्रिया का कर्म है। ये हो गया पत्र का पद परिचय। तो चाहे जिसका भी पद परिचय किसी एक का ही पूछता है, तो पता नहीं किसका पूछेगा, पत्र का पूछेगा तब भी बता दीजिएगा, वह का पूछेगा तब भी, लिखता है पूछेगा तब भी बता दीजिए। अब उदाहरण नंबर 3 देखिए। मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ, मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ। रोज सवेरे का पद परिचय देखिए, रोज सवेरे का कहे, रोज सवेरे का पद परिचय दीजिए। तो रोज सवेरे, ये रोज सवेरे क्या है? कालवाचक है, कालवाचक है, क्योंकि पता चल गया कि सुबह का समय, ये कालवाचक है। और यह क्या है? न किसी वस्तु का नाम है, न किसी व्यक्ति का नाम है, न स्थान का नाम है। यह क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। चलता हूँ क्रिया का विशेषण है, चलता हूँ क्रिया की विशेषण है, विशेषता बताता है किसका? चलता हूँ क्रिया की विशेषता बताता है। हो गया आपका रोज सवेरे का, हो गया कालवाचक है, क्रिया विशेषण है, और चलता हूँ क्रिया की विशेषता बताता है। विशेषता चलता हूँ, विशेषता क्या बताता है? कि रोज सवेरे चलता हूँ। अच्छा, अब देखिए, धीरे धीरे, धीमी गति से चलना, तेज गति से चलना, मध्यम गति से चलना, ये होता है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया। ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, क्योंकि धीरे धीरे चलना, तेज तेज चलना, चलना का विशेषण बताता है। चलता है क्रिया का विशेष बताता है। देखिए, दोनों में कुछ खास नहीं है, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, कालवाचक विशेषण है और ये रीतिवाचक विशेषण है। तो आपको समझ में आ गया कि ये
मतलब किसी का पद परिचय पूछेगा तो कैसे करेंगे। अब उदाहरण नंबर 4 देखिए कि हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम न मिला। मैं आपको इस तरह से इतना उदाहरण समझा रहा हूँ कि हर तरह से, क्योंकि वाक्य कई तरह से होते हैं और बच्चे उलझ जाते हैं कि ये तो मैडम नहीं बताई क्या हम लिखें। तो वही मैं आपको हर तरह के वाक्य दे रही हूँ ताकि आप परीक्षा में उलझने मत पावें। तो देखिए, हम बाग में गए परंतु वहाँ एक भी आम न मिला। अब बाग वाला पूछते बाग में इसका पद परिचय देखिए दीजिए, तो ये संज्ञा तो है ही, आप तो जान गए संज्ञा है क्योंकि किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो बाग भी स्थान है, तो ये संज्ञा है। लेकिन क्या है संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है। बाग में गया, पता नहीं किस बाग में गया, फूलों के बाग में गया कि केले के बाग में गया कि आम के बाग में। इस तरह नहीं कहा कि ध्यान किसी एक जगह जाए। यदि कह देता कि वह आम के बाग में गया तो ध्यान चला जाता है आम के बाग में, लेकिन वह बाग में गया तो किसी एक जगह ध्यान नहीं गया, पता नहीं किस बाग में गया। तो बाग क्यों? क्योंकि बाग एक जातिवाचक है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे जातिवाचक। आपको काफी विस्तार से समझा रही हूँ। संज्ञा है ही, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो यह बागीचा एक संज्ञा हो गया। पुल्लिंग बाग में, और एक वचन है, एक ही बाग में गया, दो बाग में नहीं गया। अच्छा, बाग में गया, हम आपको बताए थे कि कारक भी लिखना है, सब में कारक लिखे हैं। तो यहाँ बाग में गया, में पेपर, अधिकरण में पेपर, जहाँ में पेपर आए वहाँ अधिकरण होता है। अधिकरण में पेपर, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पेपर, तो इसमें बाग में आया तो क्या लिखेंगे? अधिकरण कारक है ये। समझ में आ गया? बाग का अगर पूछे तो सब ये लिखना है कि जातिवाचक है, संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है। हम बाग में गए। अब गए का देखिए, गए पूछ दे तो ये क्रिया तो है ही, क्योंकि खाना, जाना, रहना ये सब क्रिया होता है, तो लेकिन अकर्मक क्रिया है क्योंकि साथ कर्म को नहीं ली हुई, इस क्रिया में कर्म नहीं है। बाग में गए और कर्म में को छुपा रहता है तो अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है और एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। गए एक वचन रहता तो गया होता, बहुवचन है। और भूतकाल है, गए जाना का काम पहले हो चुका है तो काल भी लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप? भूतकाल। और क्या लिखेंगे? निश्चयात, मतलब हम बाग में गए, ये निश्चय है कि गए। और दूसरा कर्तवाच है, अगला कर्तवाच, क्योंकि जाना, हम बाग में गए, मैंने बताया था कि उसका क्रिया से संबंध भी लिखना है, तो हम सर्वनाम की क्रिया है, ये हो गया गए। अच्छा, हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आम न मिला। परंतु का अगर पूछ दे कि परंतु का पद परिचय दीजिए, तब आप क्या करेंगे? परंतु क्या है? यह व्याधिकरण है, व्याधा हो गई, यहाँ पर विघ्न पड़ गया, परंतु लग गया, व्याधिकरण। समुच्चय बोधक, इस वाक्य में परंतु समुच्चय बोधक का स्थान रखा और दो वाक्यों को जोड़ता है। यह बता दिए कि कैसे बना, तो दो वाक्यों को जोड़ता है। परंतु क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तभी तो समुच्चय बोधक हुआ। व्याधिकरण और समुच्चय बोधक, दो वाक्यों को जोड़ना है बस। परंतु पद का पद परिचय हो गया। अगला उदाहरण, तुम बहुत चतुर हो। तुम का पूछा कि पद परिचय दीजिए, तो तुम क्या है? जात, सर्वनाम है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। मध्यम पुरुष, मैंने बताया कि वह दोनों, वह सब अन्य पुरुष है। तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष है। देखिए यहाँ पर मध्यम पुरुष और एक वचन है, तुम दोनों नहीं है, तुम सब नहीं है, बस तुम है, तो एक वचन लिखेंगे। तो तुम का ये सारा पद परिचय हो गया। चतुर का पद परिचय पूछे, तुम बहुत चतुर हो, तो क्या हो गया? ये गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण तो है ये, लेकिन गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। एक वचन
एक वचन। और इस विशेषण का विशेष क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, तो तुम विशेष है, इसका तुम का विशेष बता रहा है। उदाहरण नंबर 6, जो अपनी बात को नहीं रखता वो विश्वास के योग्य नहीं। इसका अब बात, अगर बात का पूछ दे तो उसका देखिए भाववाचक संज्ञा, क्योंकि अपनी बात नहीं रखता, बात न व्यक्ति है न वस्तु है, यह भाव, तो जैसे ये भावना रहेगी उसी तरह का बात होगा। तो यह क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, बात स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, एक वचन है, कर्म कारक है, बात को नहीं रखता, कर्ता ने कर्म में को छुपा रहता है तो को छुपा है इसमें, तो कर्म कारक हो गया। और क्या है, रखता है क्रिया का कर्म है, रखता है क्रिया का कर्म, कर्म का क्रिया से संबंध भी बताना है, तो किसका संबंध, रखता है क्रिया का कर्म है वो। ये हो गया आपका बात का पद परिचय। मैं हर पद परिचय बता रही हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत न आए कि इसका आया है, हम तो बस संज्ञा का पढ़े हैं, बस क्रिया का पद परिचय पढ़े हैं, अब क्या लिखें, तो ऐसी दिक्कत न आने पाए। इसी तरह इस तरफ का इतने सारे उदाहरण दे के मैं आपको बता रही हूँ। देखिए विश्वास, तो ये क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हुआ, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो विश्वास भी भाव है, तो भाववाचक संज्ञा हो गया। पुल्लिंग है ये विश्वास, तो पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता ने कर्म को जब पढ़ेंगे आप तो उसमें आएगा संबंध का के की रा रे री, तो विश्वास के आ गया, तो क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि कारक भी, तो इसमें क्या हो गया, संबंध का, ये विश्वास का पद परिचय हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए है का पूछे वो विश्वास के योग्य नहीं है का पूछे, तब आप क्या करेंगे, क्रिया है क्रिया आप जानते ही हैं, लेकिन अपूर्ण क्रिया है, क्योंकि विश्वास के योग्य नहीं है, नकारात्मकता है, अपूर्ण क्रिया है, एक वचन है, क्रिया पूर्ण नहीं हुई, विश्वास उस पर नहीं किया गया, तो अपूर्ण क्रिया है, एक वचन है, वर्तमान काल है, कर्तवाच्य है, तो कर्ता की क्रिया है, वह करता है तो कर्ता की क्रिया है। अच्छा, 8वां उदाहरण देखिए, आह उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, आह शब्द का दे दें कि आह शब्द का पद परिचय दीजिए, तब आप क्या करेंगे, आह क्या है, अव्यय है, अव्यय, क्योंकि ये आह शब्द जो है किसी लिंग, वचन और समय के हिसाब से नहीं बदल सकता, आह हमेशा आ ही रहेगा। लेकिन आह विस्मयाधि है, विस्मय हो रहा है, सुंदर फूल को देखकर विस्मय हो रहा है, और किस प्रकार का विस्मय है, हर्ष का विस्मय है, हर्ष सूचक है। ये हो गया आह का पद परिचय, बहुत नहीं लिखना है, बस वह है विस्मय है, अव्यय है, हर्ष सूचक है, जो कि आपको सारी चीज आपके दिमाग में आ जाएंगे, फटाफट लिख देना है। 8वां देखिए, भाग कर जाओ और बाजार से कुछ तो लाओ, इसमें भाग कर अगर कहे, भाग कर का पद परिचय दीजिए, तो देखिए भाग कर इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि मैंने बताया कि कभी कभी एक वाक्य में 2-2, 3-3 क्रियाएं आती हैं, क्योंकि पहले भागने का काम हो रहा है, पूर्वकालिक क्रिया है, रीतिवाचक है क्रिया, भागना, भाग कर जाना, मैंने बताया धीरे धीरे चलो, मध्यम चलो, और भाग कर जाओ, भाग कर चलो, तो ये रीतिवाचक क्रिया हो गई। और क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि जाओ बस नहीं है, इसमें विशेषता बताया है कि भाग कर जाओ, तो क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अब देखिए, जाओ का पद परिचय अकर्मक क्रिया है, क्योंकि कोई कर्म नहीं है इसमें, तो अकर्मक क्रिया है, और मध्यम पुरुष है, क्योंकि तुम अन्य पुरुष नहीं है, मध्यम पुरुष है, तुम भाग कर जाओ, मध्यम पुरुष। वर्तमान काल, जाने का, यह भाग कर गया नहीं, भाग कर जाओ मतलब वर्तमान काल हो गया, कर्तवाच्य हो गया, जाने का कार्य हो रहा है, तुम भाग कर जाओ। कर्ता का लोप है, यह नहीं लिखा है कि रमेश भाग के जाओ, कर्ता का लोप कर दिया है इसमें कवि, और आज्ञा दे रहा है भाग कर जाओगे, तो क्या लिखेंगे, आज्ञार्थ, भाग कर जाओ,
आज्ञा दिया जा रहा है, तो आज्ञात ये भाग कर किसकी आज्ञा के लिए, आज्ञा दिया जा रहा है। बाजार देखिए बाजार शब्द का पद परिचय पूछे तब क्या करेंगे। बाजार जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं है, पता नहीं किस चीज़ का बाजार लगाया है। गई संज्ञा तो है, वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बाजार संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक है, वचन है, और आपादान है, आपादान कारक। क्यों आपादान कारक हो गया, आपादान से के अलग होने पर, तो बाजार से लेके आना है, तो इसलिए आपादान कारक बन गया। ये हो गया पद परिचय का उदाहरण द्वारा काफ़ी अच्छे से हर एक तरह का शब्द का मैंने पद परिचय आपको बताया, और साथ साथ आपको कारक भी बताते चली गई मैं, किस किस तरह से क्या क्या लिखाएगा कारक। तो ये वीडियो आशा है कि आपको अब पद परिचय लिखने में, किसी भी शब्द का पद परिचय लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।